जब भारत ने अपने स्वदेशी तेजस फाइटर जेट के लिए स्वीडन या फिर अन्य पश्चिमी देशों के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को छोड़ इजराइल के रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के लिए इजराइल की कंपनी एल्टा सिस्टम के साथ सौदा किया, तब ब्रिटेन की मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA ने भारत को धमकी देते हुए कहा था कि अगर भारत ने अपने तेजस फाइटर जेट के लिए इजराइल या रूस के सिस्टम को चुना तो ब्रिटेन की MBDA अपनी या फिर किसी भी पश्चिमी देशों के मिसाइलों को भारत के तेजस के साथ एकीकृत नहीं करेगा। जिसके बाद हर किसी ने यह सवाल उठाया कि आखिर भारत ने इजराइल के रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को क्यों चुना, क्योंकि अब भारत किसी भी हाल में इजराइल के सिस्टम के साथ पश्चिमी देशों के मिसाइल को तेजस के साथ जोड़ नहीं पाएगा। जो मिसाइलें राफेल से फायर होंगी वह मिसाइलें अब तेजस के लिए किसी भी काम की नहीं होंगी। लेकिन भारत के DRDO ने 4 साल के अंदर ही ब्रिटेन की मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA को उसकी औकात बता दी, क्योंकि भारत ने इजराइल के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के साथ अपने खुद के मिसाइलों का निर्माण किया और अब तो भारत के तेजस में स्वदेशी रडार सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होंगे और भारत अपने स्वदेशी सिस्टम के साथ जिस मिसाइल को चाहे उस मिसाइल को तेजस फाइटर जेट के साथ एकीकृत यानी कि जोड़ सकता है। और जिस MBDA ने भारत के तेजस को मिसाइल देने से मना किया था, अब वही MBDA भारत के साथ मिलकर मिसाइल बनाने की बातें कह रहा है, क्योंकि भारत ने अपने खुद के बहुत ही तेजी से हवा में मार करने वाले और हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों के अलावा अस्त्र जैसी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें और रुद्रम जैसी एंटी रेडिएशन मिसाइलों का निर्माण किया, जो तकनीकी क्षमता के मामले में पश्चिमी देशों के मिसाइलों से भी आगे है। जिसके बाद MBDA जैसी मिसाइल बनाने वाली कंपनियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और अब अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस की मिसाइल बनाने वाली कंपनियां जहां लाइन लगाकर खड़ी हैं, तो अब MBDA भी भारत में आने के लिए रास्ते बना रहा है।